इतिहास खुद को जानने और समझने के हजार मौके देता है, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हमें कितना समझना है। उसी के सहारे हम अपने वर्तमान और फिर भविष्य को संवार पाते हैं। ऐसा ही एक रहस्यमयी किला है मड़फा दुर्ग, जहां आज मौजूद है अपनी भव्यता को प्रदर्शित करने वाले विशाल खंडहर, लेकिन संरक्षण और जानकारी के अभाव में बची हुई सभी धरोहरें भी खत्म होने की कगार पर हैं। मड़फा दुर्ग के बारे में किंवदंती है कि 1209 ईस्वी में गुजरात से भागकर आए सिद्धराय जय सिंह के पुत्र व्याघ्रदेव ने यहाँ शरण ली थी। उसने ही दुर्ग का निर्माण कराया। व्याघ्रदेव ने चंदेलों की पुत्री से शादी की और यहाँ की सल्तनत उन्हें सौंप दी। इस किले का सबसे बड़ा आकर्षण पंचमुखी भगवान शिव का मंदिर है। इस मंदिर में दुनिया की इकलौती पंचमुखी भगवान शंकर की विशाल मूर्ति विराजित है, जिसका इतिहास आज भी रहस्य से भरा है। कहा जाता है कि किले के निर्माण के दौरान चंदेल राजाओं को तालाब खुदाई में ये प्राचीन प्रतिमा प्राप्त हुई थी। धनुषाकार आकृति धारण किए ये किला आज भी रहस्यों से भरा है। मड़फा पर्वत मांडव्य ऋषि और आयुर्वेद के जनक चरक की तपोस्थली के रूप में जाना जाता है। सुरक्षा व्यवस्था न होने से अब यहाँ पर्यटक भी कम आते हैं। विंध्य पर्वत श्रृंखला का यह अनोखा स्थल कभी डकैतों का अड्डा बन जाने के कारण वीरान था। मड़फा दुर्ग चंदेल राजाओं के 8 प्रमुख दुर्गों में से एक है, और ऐसा भी असंभव है कि चंदेलों का किला हो और उसमें भव्य जैन मंदिर ना हो। चित्रकूट से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित मड़फा दुर्ग में 3 प्राचीन जैन मंदिर थे, जो आज जर्जर अवस्था में पुरातत्व विभाग व जैन समाज का अपने संरक्षण हेतु इंतजार कर रहे हैं। दुर्ग में स्थित जैन तीर्थंकर प्रतिमाएं और मंदिर के अवशेष अपनी प्राचीनता की प्रामाणिकता साबित करते नजर आते हैं, लेकिन दुर्ग में खजाने व पुरातत्व के लालची इसकी प्राचीन वैभवता का विनाश करने के लिए तत्पर दिखे। मड़फा दुर्ग में प्राकृतिक जलाशय के समीप 2 प्राचीन जैन मंदिर हैं, जो चंदेल कालीन प्रतीत होते हैं। इन मंदिरों में स्थापित जैन तीर्थंकर प्रतिमाएं इनके पास स्थित एक वृक्ष के नीचे रखी हुई हैं। इसी के पास एक तालाब भी है, जिसकी मान्यता है कि इसमें स्नान करने से चर्म रोग नष्ट हो जाते हैं। जनश्रुतियों में मड़फा क्षेत्र में भगवान आदिनाथ के विहार करने की बात भी कही जाती है। मड़फा दुर्ग में ही अन्य 12 छोटे छोटे जैन मंदिर है, जिसके कारण स्थानीय लोग इन्हें बारादारी नाम से पुकारते हैं। यह भी प्रचलित है कि मड़फा क्षेत्र से गुजरते हुए एक जैन व्यापारी को अकूट संपदा प्राप्त हुई थी, जिसका उपयोग कर दुर्ग में व्यापारी ने जैन मंदिरों का निर्माण कराया था। पंचरथ योजना के अनुरूप बने मंदिरों का अधिकांश हिस्सा ध्वस्त हो चुका है, और गर्भगृह में कुछ दूर भगवान आदिनाथ की पद्मासन मुद्रा में 3 फीट ऊंची प्रतिमा रखी है। भगवान आदिनाथ की प्रतिमा की पाद पीठिका में संस्कृत में कुछ शिलालेख अंकित हैं। शिलालेख के अनुसार संवत 1408 माघ सुदी 5 रविवार को प्रतिमा की स्थापना का उल्लेख है। प्रतिमा स्थापित करने वाले गौसल पुत्र शीतम, उसके पिता गौसल व माता सलप्रण, पितामह धने व मातामही तोण के नामों का उल्लेख है। पुरातत्व विभाग द्वारा यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा व ओध में पंजीकृत स्मारकों में क्रम संख्या 66 पर मड़फा दुर्ग में 3 जैन मंदिर स्थित होने की जानकारी प्रकाशित की गई है, और वर्तमान में लखनऊ सर्किल द्वारा भी क्रम संख्या 20 पर यही प्रकाशित किया गया है। मड़फा दुर्ग की जटिल संरचना का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर बाहरी लोगों का आना आज भी उतना ही कठिन है जितना कि प्राचीन जमाने में रहा होगा। 18वीं सदी के मध्य में टिफेंथलर नामक एक डच पादरी ने दुर्ग को मंडेफा नामक नाम से प्रसिद्धि पाई लिखा है। मड़फा दुर्ग को कालिंजर दुर्ग का ही एक अंग बताया जाता है। कहावत के अनुसार महर्षि अर्थवर्ण और चरक संहिता के रचयिता वैद्य चरक ऋषि का आश्रम भी मड़फा में ही था। केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित दुर्ग को देखने वाला कोई नहीं है। रास्ता न होने से वहां न कोई अधिकारी जाता है और न ही कोई चौकीदार रहता है। कुछ हिंदू साधु ही यहाँ शिव मंदिर में रहते हैं। दुर्ग के किस्से आज भी हैं, मगर ये किस्से ऋषियों व राजाओं के नहीं अपितु अपराधियों के हैं, जिनके पीछे मड़फा का ऐतिहासिक महत्व छिप गया है, क्योंकि इन्होंने यहाँ के दुर्लभ सुगम ठिकानों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। फिलहाल अब डकैतों का खत्म होना ये संदेश दे रहा है कि पर्यटन के दिन आने वाले हैं, लेकिन कब आएंगे ये किसी को नहीं पता।
कालिंजर का दुर्ग पर्यटन के विश्व स्तरीय मानचित्र पर है, मगर मड़फा आज भी उपेक्षित है क्योंकि यहाँ स्थित अनेक दुर्लभ प्राचीन मूर्तियां धन के लालच की भेंट चढ़ गई। खजाने के लालच में मंदिरों के गर्भगृह और ऐतिहासिक निर्मितियां खोद डाली गईं। मड़फा दुर्ग पूर्ववत वैभव कथाओं तक ले जाने के लिए प्रयास अपेक्षित है। यदि इस स्थान को उचित प्रकार से संरक्षण किया जाए तो यह क्षेत्र कालिंजर व चित्रकूट के समान एक महान स्थल साबित हो सकता है। हमारी सरकार से मांग है कि इस किले के संरक्षण की दिशा में तेज कार्य किए जाएं और पर्यटन की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मड़फा किले को रोपवे से जोड़ा जाए, जिससे आना जाना सुगम हो लोगों का और पर्यटन बढ़ सके। मूर्ति के कोई मतलब अंत तो है ही नहीं। जब चंदेलों बस यहाँ वो राज किए हैं चाहे और ये किला बना तब नहीं इसको सपने आया, तब नहीं राजा इनको खुदा करके इसमें रखवा दिए। और राजा की वहाँ जो है स्थान और घर वहाँ बने, मकान में बने, तो भी हटे नहीं तो मढ़ी बनवा दी। अब मढ़ी के बाद अब जो है ईंट के गांव पंच सूल करके 10-10, 5-5 रुपए इसको फिर मंदिर बनवाया। पंचमुखी और सीता मतलब वो पार्वती जी हैं और भैरव बाबा हैं, हनुमान जी हैं और गणेश जी हैं, मतलब पूरा मस्त सही उनका पूरा परिवार है। द्वारपाल हैं, स्थान जितने हैं भूत के सब हैं इसमें, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं है। कितनी ऊंची मूर्ति? 7 फीट है मूर्ति। हाँ 18 है।